हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आए पोको M5 का टच टेस्टिंग करना। देख सकते हैं दोस्तों, टच टूट चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, मगर सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखें आप लोग दिखा रहे हैं स्क्रीन में, देख सकते हैं पूरा चूर हो चुका है पोको M5। चलिए आप लोग पहले लॉक खोल के दिखाते हैं स्क्रीन को, मॉडल अबाउट में जाके क्या मॉडल पोको M5 है कि नहीं। देख सकते हैं अबाउट फ़ोन में है, देखिए डिवाइस नेम में पोको M5। तो चलिए दोस्तों, करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको चौड़ा एक टेप लेके टेप मारना है। टेप इसलिए मारे दोस्तों, आप लोग पता है क्यों? क्योंकि मार रही इसलिए दोस्तों कि टच को सिर्फ निकालना है और डिस्प्ले को बचाना है। ध्यान में रखें दोस्तों, डिस्प्ले बचाने के लिए आपको टेप को ज़रूर मारना है। इसलिए मारो दोस्तों कि जब हम ब्लेड चलाएँगे ना, तो वो क्या होगा ना, टच जो ग्लास है ना, इधर उधर बिखरेगा नहीं, निकल के बाहर नहीं आएगा, इसलिए मारा जा रहा है दोस्तों। जब आप कटिंग करेंगे ना सेपरेटर मशीन के ऊपर में, तो आपको उसमें सहायता मिलेगा टेप का कुछ, कि हाँ टेप मारे तो हेल्प इससे मिल रहा है। तो ध्यान में रखें दोस्तों कि टेप को सबसे पहले आप लोग को मारना है। टेप से क्या होता है ना, ये टच का जो कांच टूटा हुआ है ना, इधर उधर बिखरता नहीं है। इस तरह से का आपको 3 लेयर मारना है दोस्तों, 3 लेयर इसी तरीके से आपको मारना बिल्कुल। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको न्यू ब्लेड लेके साइड से कटिंग करना है बिल्कुल आराम से, एकदम टच के साइड में, इस तरीक़ा से साइड से कर लेना है। धीरे धीरे आपको कटिंग करना है। ध्यान रखें जहाँ चूर है वहाँ आराम से करें, बिल्कुल फ्रेश कटिंग करना है, हम ध्यानपूर्वक। और नींबू ब्लेड लेके करें दोस्तों, ताकि फटाफट कटे, जल्दी कटेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगा। कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ़ोन को बाहर निकालना है। इस तरह से हाथ से दबा देना है टेप को नीचे की ओर और फ़ोन को बाहर निकाल लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है, जो कान खोलना बड्स होता है ना, बड्स में पेट्रोल लेके आपको साइड में टच को साइड में डालना है। क्यों डाले दोस्तों पता है? जब हम खोलते हैं ना तो उसमें होगा को हेल्प मिलेगा। इससे हेल्प इसलिए मिलेगा, जो ग्लू है ना अंदर में टच के अंदर, वो ग्लू को गला देगा तो क्या होगा, जब हम लोग कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल आराम से फोल्डर बाहर आएगा, यानी कि स्क्रीन बाहर आएगा। तो उसमें क्या होगा, टूटने का कोई संभावना नहीं होगा या किस तरह का कोई टेंशन नहीं होगा कि मेरे मन में चल रहा है कि कहीं खोल रहा है, कहीं डिस्प्ले टूट ना जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरीक़ा से आप लोग करेंगे तो, और इसी तरीक़ा से करना है, कभी भी डिस्प्ले टूटेगा ना और ना ही लाइनिंग आएगा। ध्यान में इस तरीक़े से नीचे की ओर से ऊपर की ओर ब्लेड चलाना है। जब दोस्तों ब्लेड चलाना तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि अपने हाथ के कंट्रोल में रखना है, ताकि अगर ब्लेड छटकता भी है तो आगे के जो पोर्शन में जो हाथ पकड़ के रखे है ना, ऐसा ना कि वो कट जाए, ऐसा नहीं। अगर ब्लेड छटकता है तो अपने हाथ के कंट्रोल में रहना, ताकि बचा ले। और एकदम प्यार से एकदम धीरे धीरे आपको करना है। जब नीचे की ओर जाएगा ना तो आपको धीरे की ओर आराम से करना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब आपको हम बता रहे हैं ना, डिस्प्ले का लाइट हमेशा ऑन करके ही खोलना है, ताकि उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम ब्लेड सही चला रहे हैं। उसमें क्या होता है, अंधेरा रहेगा तो उसमें पता नहीं चल पाएगा सही से। फिर दोस्तों एक बार नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाएंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीक़ा से आप लोग दोस्तों प्यार से एकदम करना है। जहाँ चूरन देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल हम धीरे धीरे कर रहे एकदम मोहब्बत से, एकदम धीरे धीरे एकदम प्यार से नीचे की ओर से करते हुए ऊपर की ओर जाना है, आराम से एकदम, किस तरह का कोई प्रॉब्लम है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है, जहाँ जाली होता है ना, जाली पता है ना, एयर स्पीकर जाली, वहाँ पर जाली को आपको आराम से छुड़ाना है, क्योंकि ना वो जाली के जो है ना नीचे पीछे फ्रेम के पीछे में चिपका हुआ रहता है, तो आराम से उसको निकालना है। और वहाँ पर ब्लेड आराम से चलाना है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जाली लगा हुआ है। ध्यान में रखें इसको, इस तरीक़ा से धीरे धीरे आपको चलाना है, हम आराम से एकदम धीरे धीरे चलाना है दोस्तों, ताकि कोई परेशानी ना आए। करने के बाद दोस्तों करना क्या कि OCA ग्लास का पेपर होगा या 11D का प्लास्टिक होगा सॉफ्ट, उसको आपको लेके दोस्तों डिस्प्ले के बीचों बीच डाल के फ्रेम के बीच में आपको कटिंग करना। जो भी ग्लू है ना, बिल्कुल फ्रेश कटिंग कर लेना इसकी मदद से, हार्ड नहीं होना चाहिए।
देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल डिस्प्ले फ्रेश बाहर आ चुका है दोस्तों। किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल किस तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, करना क्या है कि सिम ट्रे का जो होता है ना सिम स्लॉट, उसको सबसे पहले आप लोग को निकाल लेना है दोस्तों। चलिए निकाल लिया। अब इसको करना क्या दोस्तों, पतला चीज की मदद से आपको हल्का सा अंदर डाल के ओपन करना है, हल्का हल्का, ध्यान में रखें दोस्तों, ज़्यादा भी अंदर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप बैक पैनल तोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको प्यार से करना है। ध्यान में रखते हुए दोस्तों करना क्या है कि जो फिंगरप्रिंट का पत्ता जो है ना, सेंसर पत्ता, उसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप अचानक ऊपर की ओर खींच दिए, पता चला पत्ता कट गया, इसलिए उसमें क्या होगा, आपको नुकसान होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, बिल्कुल प्यार से हल्का सा आपको उठा के देख लेना पहले, धीरे धीरे आपको ग्लू को छोड़ाना है। जहाँ कैमरा का जो है ना पोर्शन, वहाँ पर हार्ड चिपका हुआ रहता है, तो उसको आराम से आपको प्यार से धीरे धीरे इस तरीक़ा से निकालना है। अब धीरे धीरे दम प्यार से दम, देखिए बिल्कुल छूट चुका है दोस्तों। जब आपको बताया था फिंगरप्रिंट का पत्ता जो है ना, इसलिए अचानक ऊपर की ओर नहीं खींचना है, आराम से उसको प्यार से रख के। अब दोस्तों करना क्या है, जो बोर्ड के ऊपर जो प्लेट लगा ना फाइबर का, उसको खोलने के लिए क्या करना है, सारे नट को आपको खोल लेना, बिल्कुल फ्रेश सारे नट को खोलना है। एक एक नट को आपको खोल लेना है, एक भी नट को नहीं छोड़ना है। आराम से एकदम खोलना है। अब खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको जो फिंगरप्रिंट का पत्ता जो है ना, उसको पहले आपको बोर्ड से खोलना है, ताकि ऐसा ना कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो। बोर्ड को उठा लेना है, प्लेट को फाइबर वाला जो है, उठाने के बाद फिंगरप्रिंट पत्ता को खोल लेना है। खोलने के बाद दोस्तों करेंगे कि बैटरी पत्ता खोल के बैटरी को ओपन करें, इनकी बाहर को खोलेंगे। बाहर खोलने के बाद दोस्तों जो है ना नीचे रिंगर बॉक्स, उसको भी खोल लेना, क्योंकि जो डिस्प्ले का जो पत्ता है ना, उस पर नीचे की ओर चार्जिंग में कनेक्ट हो। आराम से इसको भी खोल लेना है। इसका पत्ता नीचे में भी एक और है, डिस्प्ले में अटैच रहता है, इसको भी खोल लेना आपको। चार्जिंग का लाइन इसमें ही है, इसलिए आपको पहले खोल लेना है इसको भी। ऐसा ना कि खींचे तो पता चला पत्ता खोला ही नहीं आप, इसलिए ध्यान में रखें सबको। आराम से बैटरी तो पर प्लास्टिक है ना, उसको आराम से उछाड़ लेना, उछाड़ने के बाद अपने की ओर खींचना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि बैटरी को फ्रेश निकालना है। चलो दोस्तों, करना बैटरी निकल चुका है। करने के बाद दोस्तों करेंगे कि डिस्प्ले को बाहर निकाल के तो लिए आप इसको सेपरेटर मशीन में हीट करेंगे। हीट करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको कटिंग करना है। इस तरह से आपको पतला तार लेके पहले कटिंग कर लेना है। पहले एक तरफ से करेंगे, एक तरफ से यानी कि एक तरफ से करेंगे, एक कोना से पहले कटिंग करेंगे हल्का सा। इसके बाद इस तरीक़ा से करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ हल्का हल्का कटिंग कर लेना दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ पहले कटिंग है, ये दूसरा तरफ कटिंग कर रहे हैं। इसलिए कटिंग कर रहे हैं दोस्तों कि जब हम तार चलाएंगे तो हमको आसानी होगा, तुरंत तार अंदर की ओर घुसेगा और उससे क्या होगा, फिल्म पेपर कटने का संभावना कम रहता है। देखते हैं ना, बिल्कुल आराम से तार डिस्प्ले के अंदर घुस गया बिल्कुल। अब आराम से प्यार से धीरे धीरे कटिंग कीजिए। और तो ध्यान में रखें कि जब आप कटिंग कर रहे हैं ना, तब आपको तार को स्पीड नहीं चलाना है, एकदम प्यार से एकदम स्लो कटिंग करना है। अगर तार टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको फंसाना में फिर से कटिंग करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ ध्यान में रखें कि जिस जगह में चूर है उस जगह में एकदम प्यार से यानी कि मोहब्बत से करना है। इसी तरीक़ा से धीरे धीरे तार को छोड़ना, आपको लेफ़्ट राइट करना है, यानी कि तो दोस्तों तार टूट चुका है, फिर से हम तार को लगा के कटिंग करेंगे। तो दोस्तों
तार को फिर से फंसा लिए। अब इसको करेगा कि कटिंग करेंगे आराम से, जहाँ चूर है उसको एकदम प्यार से आपको करना है। बिल्कुल फ्रेश कटिंग हो रहा है दोस्तों, ध्यान में रखें। धीरे धीरे इसी तरीक़ा से आपको कटिंग करना है। नीचे के ऊपर जो आएगा दोस्तों, करना क्या है कि आराम से काटना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि पता है ना नीचे लेंस होता है, आराम से लेंस के पास करना है। धीरे धीरे एक तरफ से कटिंग करते हुए दूसरी तरफ आ जाना है। बिल्कुल फ्रेश कटिंग हो चुका है। फिर से आपको एक बार क्लीन कर लेना है, जो भी ग्लू बचा होगा फ्रेश हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल कटिंग हो चुका फ्रेश। अब चलिए आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं दोस्तों कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं बचा है, या लाइनिंग आ गया है, या फिर ब्लैक स्पॉट आया है। चलिए पहले आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। होता क्या है, को कमेंट में करता है कि भैया आपने डिस्प्ले जो कटिंग किया वो तो छुपा लिया, दूसरा डिस्प्ले फ्रेश चेक करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, चलिए सबसे पहले आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं ऑन करके। चलिए बैटरी को लगा लेते हैं दोस्तों। बैटरी को पत्ता लगाने के बाद डिस्प्ले पत्ता लगा के ऑन करके चेक करके दिखाते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर तरीक़ा से सही है ना, किस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आया डिस्प्ले में। चलिए पोको पावर एंड्रॉइड आ चुका है दोस्तों। अब इसको बढ़ने देते हैं, जब पूरा ऑन होगा तब पता चलेगा कि किस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फ्रेश तो है ना, पता चलेगा। इसको ऑन होने देते हैं। आगे को बढ़ने में हल्का टाइम लेता है दोस्तों, ये थोड़ा कभी कभी लेट से बढ़ता है, कभी जल्दी बढ़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ा, दिखा ना MI। अब इससे आगे बढ़ेगा तो फिर स्क्रीन आएगा। अब उसके बाद चेक करके आप लोग दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल डिस्प्ले बच चुका है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लॉक खुल गया है, किस तरह का कोई दाग नहीं दोस्तों, देख रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल फ्रेश। ब्राइटनेस भी अप एंड डाउन हो रहा है, और इमरजेंसी में भी टाइप करके देख ले रहे 1 2 3 सारा वर्क कर रहा है ना। तो दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस तरीके से करना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए बैक होते हैं। अब इसको बैटरी पता खोलते हैं। इसके बाद जो डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लू लगा हुआ ना, ग्लू को मोटर की मदद से एकदम फ्रेश करना है, इस तरीक़ा से एकदम धीरे धीरे आराम से एकदम ग्लू को क्लीन कर लेना है, और एक भी ग्लू को नहीं छोड़ना है, एकदम फ्रेश क्लीन कर लेना दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश पूरा क्लीन कर लेना। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप मोटर चला रहे हैं तो दबा के नहीं करना है डिस्प्ले में, बिल्कुल आराम से करना है। तो दोस्तों बिल्कुल डिस्प्ले फ्रेश हो चुका है। अब दोस्तों करना क्या है कि जो डिस्प्ले के जो पीछे पत्ता जो रहता है ना, बहुत आदमी लोग करता है क्या है कि पकड़ के पत्ता को, डिस्प्ले को बाहर की ओर खींचता है, तो उसमें क्या होता है ना कि डिस्प्ले का कभी कभी पता क्या होता है, लेंस टूट जाता है। तो आप लोग को बेस्ट तरीका बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को पतला चीज़ लेके पेट्रोल के हल्का सा पत्ते के नीचे में डालना, हल्का सा पेट्रोल, धीरे धीरे ग्लू को गला देगा, बिल्कुल फ्रेश निकलेगा। होता क्या कभी कभी ना, कभी टूट जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, इस तरीक़ा से करना है, कभी किस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हल्का हल्का डालना और आपको हल्का हल्का आगे की ओर बढ़ना है, इसलिए आप लोग को फ्रेश से दिखा रहे ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इनके लास्ट तक देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के साथ कोई परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों बिल्कुल हल्का हल्का दे रहे हैं, इसके बाद आराम से एकदम बिल्कुल फ्रेश निकलेगा। इसके पीछे टेप भी होगा, टेप को भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको उठा लेना आपको, पत्ते को
देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है। अभी आप लोग को बोले थे ना कि टेप होगा, टेप को पहले बाहर निकाल लेना है। ग्लू वाला जो टेप है ना उसको बाहर निकालेंगे, बिल्कुल आराम से इस तरीक़ा से हल्का हल्का आपको उठा लेना है। उठाने के बाद खींच लेना है। अब इसको करेंगे दोस्तों कि पेट्रोल की मदद से जहाँ ग्लू है ना वहाँ पर लगा के क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेना है। पूरा क्लीन कर लेना है। देख रहे हैं ना ग्लू को साफ़ कर रहे हैं। और पेट्रोल डालने से क्या होता है ना कि जो ग्लू जो है ना ग्लू को गला देता है, वो हमको हेल्प मिलता है साफ़ करने में, कोई परेशानी नहीं होता है। आराम से इस तरीक़ा से करना, बिल्कुल कभी भी परेशानी कोई नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों करना क्या कि आप चलिए टिश्यू पेपर लेते हैं और टिश्यू पेपर लेने के बाद हल्का सा पेट्रोल से या फॉलगन की मदद से भी आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि टेप को हम लोग बाहर निकाल लिए, ग्लू को साफ़ कर दिए। देख सकते हो दोस्तों हो गया ना पूरा क्लीन, पूरा क्लीन हो गया। और होगा क्या कि जब पत्ता जो पीछे की ओर जो चिपकता है ना, अब वो चिपकेगा भी नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगा। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि चलिए आप आगे की ओर साफ़ करना है डिस्प्ले को। तो चलिए न्यू टिश्यू पेपर ले लेना है। न्यू टिश्यू पेपर लेने के बाद दोस्तों करना क्या है कि और डिस्प्ले को क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना वो बता रहे हैं दोस्तों, कैसे पकड़ करना है। इस तरीक़ा से आपको डिस्प्ले को रख लेना है और बिल्कुल क्लीन करना है। इस तरीक़ा से पूरा क्लीन करना, बिल्कुल फ्रेश। जहाँ लग रहा है कि नहीं छूटा तो आपको नाखून की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आपको पूरा क्लीन कर लेना है। और एक भी ग्लू को नहीं छोड़ना दोस्तों, छोड़ेंगे तो होगा क्या पता है दोस्तों, जब आप हम लोग OC ग्लास जो टच डालेंगे ना तो उसमें क्या होगा ना, बब्बल ले लेगा। बब्बल लेगा तो देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पूरा क्लीन कर लेना। आप जितना हो सके पूरा साफ़ कर लेना है डिस्प्ले को। पूरा क्लीन करना है। क्लीन करेंगे तो उतना ही पेस्टिंग फ्रेश होगा। ऐसे दोस्तों बिल्कुल फ्रेश साफ़ हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। आप करने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि एक बार फिर से साफ़ करके आप लोग को दिखा रहे हैं, है ना। डिस्प्ले को फिर से इस तरीक़ा से रख के चलाना है, दबाना नहीं दोस्तों, जैसे आप लोग दिखा रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि फ्रेम में डाल के बैठा लेंगे, बिल्कुल ऊपर की ओर से नीचे की ओर। जो डिस्प्ले पत्ता है ना उसको बोर्ड में बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है, जो टच ग्लास OC है ना उसको लेंगे दोस्तों। आपको सबसे पहले डिस्प्ले को सेंटर में बैठा लेना। सेंटर में बैठा मतलब करने का मतलब दोस्तों करना क्या है कि आपको दायां बायां देख के आपको परफेक्ट बैठा लेना है। कैमरा को जो है ना डिस्प्ले के बीच में उसको परफेक्ट मिला के बैठा देना है। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि टच ग्लास OC ने जो है ना प्लास्टिक रेपर उजाड़ रहे हैं, इसको लेके आपको नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठाना कैसे दोस्तों, करना क्या है कि पूरा नीचे की ओर ले जाके छोड़ना। बहुत लोग होता है क्या कि नीचे हल्का सा बैठा लिए ऊपर से ही छोड़ दो, उसमें क्या होता है कि टच तिरछा भाग जाता, तो होता क्या है कि बैठाने में परेशानी होता है। ऐसा नहीं करना है। आपको निकाल के पेस्टिंग मशीन में डालेंगे। डालने से पहले आपको इस तरह से प्रेस कर लेना दोस्तों। डालने के बाद दोस्तों करना है डिस्प्ले पत्ता को मोड़ के पेस्टिंग में डाल देंगे। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल पेस्टिंग मशीन में डाला गया। आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे फ्रेश हुआ है कि नहीं। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल टच पेस्टिंग बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि अभी चलिए ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम को जो आपको दिखा रहे हैं बटाली की मदद से आपको साफ़ करना है। ये जो पतला चीज़ है ना फ्रेम को साफ़ करना है। साफ़ इसलिए करें दोस्तों कि अगर आपको ओरिजिनल टाइप में बैठाना है, जैसे पहले बैठा हुआ था उस तरीक़े से अगर आपको बैठाना है तो फ्रेम को पूरा क्लीन कीजिए। क्लीन का मतलब इनकी साफ़ कीजिए, तब वो क्या होगा कि परफेक्ट बैठेगा। आपको मज़ा आएगा कि हाँ काम बहुत अच्छा से हुआ है, आपको अंदर खुशी महसूस होगा। इसलिए ध्यान में रखें कि फ्रेम को साफ़ कर लेना पूरा क्लीन, जो भी ग्लू है।
और ध्यान रखें कि जाली को लगा लेना है, एयर स्पीकर जो जाली है। दोस्तों करना है क्या है कि बता रहे ना, पेस्ट को चारों तरफ से फ्रेम के साइड साइड में हल्का हल्का डालना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि नीचे की ओर फ्रेम में नहीं गिराना है, केवल उसके सेंटर है ना, सेंटर में डालना है आपको हल्का हल्का पेस्ट। ध्यान में रखें, हल्का हल्का डालना है और ज़्यादा भी नहीं डालना, ध्यान में रखें। हल्का हल्का चारों तरफ से घुमा लेना है। हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सकें और आपके साथ कोई परेशानी ना हो दोस्तों। अगर वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, बिल्कुल पेस्ट सारा हो गया है। अगर कहीं छोटा हो तो आपको डाल के बराबर कर लेना है। डाल लिए दोस्तों। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको होल्डर को लेके बैठाना है। तो करना क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको बड़े पत्ते को पहले लगा है, छोटे पत्तों को डाल के आपको बैठाना बिल्कुल फ्रेश। ध्यान में दोस्तों, डालने के बाद आपको फ्रेम में होल्डर को दबाना नहीं, प्यार से एकदम छोड़ देना है, पूरा क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि डिस्प्ले पत्ता को और नीचे जो चार्जिंग पत्ता है ना, डिस्प्ले में अटैच है, उसको भी आपको लगा लेना है। चलिए बैटरी को डाल ली है, बैटरी पत्ता लगा के रिंगर बॉक्स को और जो बोर्ड के ऊपर जो फाइबर का प्लेट है ना ब्लैक कलर का, उसको भी लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों प्लेट को लगाने से पहले करना क्या है, आप लोग को जो फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है ना उसको पहले लगाना है, क्योंकि वो फाइबर प्लेट के नीचे में। तो सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट पत्ता को सेंसर को लगाना है। होता क्या है कभी कभी दोस्त क्या है कि कोई छोड़ देता है, उसमें क्या होता है कि फिंगरप्रिंट लेता नहीं, तो कस्टमर बोलता है भैया कि फिंगरप्रिंट तो ले नहीं रहा, तो लेगा कहाँ से, आप लगा ही नहीं। तो सबसे पहले ध्यान में रखते हुए दोस्तों करना क्या कि फिंगरप्रिंट पत्ता को पहले लगाना, ध्यान में रखते हुए लगाने में दोस्तों करना क्या कि सारे नट को आपको टाइट से कसना है। नीचे में है ना रिंगर बॉक्स, उसमें भी सारे नट को कसना है। ऊपर की ओर है जो ऊपर में भी नट कसना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फ़ोन जो है नट पे ही टिका हुआ है, इसलिए सारे नट को आपको टाइट से कसना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। सारे नट को टाइट से कसना है बिल्कुल फ्रेश, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीक़ा से सारे नट को बिल्कुल टाइट कसना है। चलिए कसने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको अब बैक पैनल को बैठा लेना है। इसी तरीक़ा से रख के इन्हें को उठा के आपको बैठाना है। इस तरीक़ा से आपको जैसे दिखा रहे हैं दोस्तों, फ्रेम और बैक पैनल के बीच में प्रेस करना है। ध्यान रखें दोस्तों कि फोल्डर को दबा के कभी नहीं करना है। होता क्या है कोई होता है ना कि फोल्डर को दबा के बैक पैनल दबा रहा, दबाने के चक्कर में होता क्या है कि डिस्प्ले टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे हम बताएं आपको इस तरीक़ा से करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सिम स्लॉट को डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों ऑन करके अभी दिखाते हैं कि सारा सही है ना। तो दोस्तों बिल्कुल सारा सही है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों करना क्या है कि ऑन होने देते हैं। ऑन होने देते तो तक टाइम लगेगा, तो उसमें दोस्तों करना क्या है कि फोल्डर की मदद से लेके हल्का सा टिश्यू में डिस्प्ले में जो पेस्ट लगा हुआ ना, जो डस्ट लगा उसको पूरा क्लीन कर लेना आपको। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, वो पूरा क्लीन कर लेना है बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल पूरा क्लीन कर लेना है। जो भी पेस्ट लगा हुआ बाहर जो हल्का फुल्का निकला हुआ उसको आपको साफ़ कर लेना है। उससे क्या होगा कि अच्छा दिखेगा। बिल्कुल आगे बढ़ चुका दोस्तों। अब आप लोग को चेक करके ये दिखा देते हैं, हल्का फुल्का देख सकते हो दोस्तों, सारा वर्क कर रहा है ना। टाइप पूरा पासवर्ड डाले ले लिया, ठीक है दोस्तों। पूरी तरह से बढ़िया पेस्टिंग हो चुका है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि इसके बाद आगे की ओर फिर से एक बार आपको क्लीन कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों करना है क्या है कि आपको 6 रबड़ मारना है। वो कैसे मारना है, लंबाई में 3 रबड़ मारना है और चौड़ाई में 3 रबड़ मारना है। फोल्ड लंबाई में 2 करना है, इस तरीक़ा से मारना है। ध्यान रखें जब आप मार रहे हैं तो डिस्प्ले में प्रेस करके आपको हाथ को नहीं रखना है, क्योंकि वो बैठा नहीं है फ्रेश, इसलिए आराम से आपको ध्यान में रखते हुए मारना रबड़ को। अब ये रहा, चौड़ाई में 3 फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है, 3। लंबाई में 2, चौड़ाई में 3 फोल्ड करना है। इस तरीक़ा से मारना है, बिल्कुल फ्रेश। ये रहा छठा रबड़। रबड़ मारने के बाद दोस्तों आप लोग को चेक करके भी दिखाएंगे लास्ट बार कि सारा वर्क कर रहा ना, किस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ताकि आप लोग ये ना बोले कि नहीं सारा वर्क नहीं कर रहा, किस तरह का कोई प्रॉब्लम है। चल दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है ना, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बैक आ जाते हैं। टाइप करने के बाद आप लोग को ब्राइटनेस भी कम करके दिखाएंगे। देख सकते हो दोस्तों ब्राइटनेस भी कम बेसी हो रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।